जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम किन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम चराचर के स्वामी, करुणा निधान, जिनकी लीला अपरंपार है। लक्ष्मण जी वानर वीरों के साथ मेघनाद का यज्ञ विध्वंस करने के लिए पहुंचे हैं। लक्ष्मण जी बाहर खड़े हैं और अंदर वानर लोगों को भेजा है यज्ञ विध्वंस करने के लिए। जाई कपिन सो देखा बैसा, आहुति देत रुधिर अरु भैंसा। जाकर जब वानर लोगों ने मेघनाद को देखा यज्ञ करते हुए, तो यहां पर एक शब्द आया है, जाई कपिन सो देखा बैसा। बैसा एक शब्द है जो गुजराती है। गुजराती में बैस जाओ मतलब बैठ जाओ। गुजराती लोग कहते हैं बैस जाओ, बैसी जाओ। तो बैस शब्द गुजराती है। वो स्वामी जी ने हिंदुस्तान के हर प्रांत की हर भाषा के शब्दों का समावेश मानस में किया है। तो यहाँ बैसा का मतलब बैठा हुआ। तो मेघनाद बैठा हुआ और आहुति में आहुति देत रुधिर और भैंसा, खून और भैंसा आहुति में दे रहा है। रक्त और भैंसे की आहुति दे रहा है। इतना भयंकर यज्ञ वो कर रहा है। किन्ह कपिन सब यज्ञ विध्वंसा, जबन उठई तब करहि प्रशंसा। वानर लोगों ने सारा यज्ञ विध्वंस कर दिया उसका, फिर भी वो उठा नहीं उठा तो उसकी प्रशंसा करना शुरू कर दिए, बड़ाई करना शुरू कर दिए, तारीफ करना शुरू कर दिए, गुणगान गाने लगे उसका, फिर भी नहीं उठा। तदपि न उठाई धरनी कच जाई, लातन हति हति चले पराई। कैसे यज्ञ विध्वंस कर रहे हैं मेघनाद का वानर लोग, प्रशंसा कर रहे हैं तब फिर भी नहीं उठ रहा है। उसके बाद तदपि न उठाई धरनी कच जाई। कच कहते हैं बालों को, सिर के बालों को। तो जब नहीं उठा उसके बाद भी तब वानर लोग दौड़ कर गए और उसके सर के बाल पकड़कर खींचने लगे, नोचने लगे। और लातनी हति हति चले पर आई, और लात मार मार के भागे वानर लोग। इस पर मेघनाद योद्धा है, उसका क्रोध रोके रुका नहीं और उठ गया। और उठा तो लय त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जहाँ रामानुज आगे। जब उठा और त्रिशूल लेकर दौड़ा तो सारे वानर लोग निकलकर बाहर भागे और भागकर वहां आ गए जहां लक्ष्मण जी खड़े थे आगे। उसके बाद लक्ष्मण जी के पास आवा परम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर रव बारहि बारा। क्रोध में भरा हुआ दौड़ता हुआ लक्ष्मण जी के पास पहुंचा और घोर गर्जना करके तरह तरह के उल्टे सीधे शब्द बोलने शुरू कर दिए। उसके बाद मारुति जो हनुमान जी हैं ये और अंगद कारी क्रोध सकोप, कारी सकोप मरुत युवराजा
हनुमान जी और अंगद दोनों क्रोध में भरकर दौड़ पड़े। और जब गए उसके पास, तब उसने क्या किया? हाथी त्रिशूल उर धरनी गिराए। दोनों लोगों के छाती में त्रिशूल मारकर मेघनाद ने दोनों लोगों को मूर्छित कर दिया, हनुमान जी और अंगद जी दोनों को। दोनों को मूर्छित करने के बाद प्रभु कहाँ छाड़े शिशूल प्रचंडा, सरहति कृत अनंत जुग खंडा। और उसके बाद लक्ष्मण जी पर त्रिशूल, प्रचंड त्रिशूल चलाया, जिस त्रिशूल को लक्ष्मण जी ने अपने बाण से 2 टुकड़े कर दिए। 2 टुकड़े करने के बाद उठी बहोरी मारुति जुबराजा। दोबारा अंगद और हनुमान जी उठकर उस पर प्रहार करना शुरू कर दिए। हतहि कोप तेहि घाव न बाजा, लेकिन इन लोगों के मारने का उसके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उसको कोई चोट नहीं लग रही है। ऐसा मेघनाद है जिसके ऊपर हनुमान जी और अंगद के प्रहार का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो साधारण वानर लोगों के प्रहार का क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत भयंकर युद्ध शुरू हो गया है। आगे क्या होता है ये हमारे अगले वीडियो में, किंतु प्रभु श्री राम की लीला है, इसलिए उन्हें भूले नहीं, क्योंकि नहीं कलि कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। जय श्री राम।